लास्ट डे हम लोग हॉट एंड कोल्ड तक पढ़े थे। मतलब हॉट और कोल्ड जो चीज़ है उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं ये हॉट या फिर ये कोल्ड है, वो हम लोग उसका टेम्परेचर या फिर उसको फील करके हम लोग बोल सकते हैं हॉट या कोल्ड है। और हॉट चीज़ होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड चीज़ होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर हम लोग 3 यूनिट्स में नापते हैं, फ़िलहाल तुम लोग यही जानो। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं बैठता है, केल्विन ओनली के बैठता है। डिग्री सेल्सियस के लिए डिग्री ऊपर छोटा सा एक गोल बैठता है और फिर बड़ा सी, और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए छोटा ज़ीरो की तरह ऊपर बैठता है और कैपिटल एफ। आज हम लोग देखेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले मैं बोल रही हूँ थर्मोमीटर क्या है। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग टेम्परेचर को नाप सकते हैं। अब थर्मोमीटर का दो चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट्स मतलब ये एक ऐसा मात्रा है जो थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करता है, मतलब थर्मोमीटर को मार्क करता है, डिवीजन करता है, ताकि उससे हम लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज को माप सकें। रेंज मतलब इतना से इतना दूर। जैसे अगर हम लोग एक थर्मोमीटर देखते हैं, ये एक थर्मोमीटर है, ठीक से देखो, ध्यान से देखो, ये एक थर्मोमीटर है। यहाँ पे थर्मोमीटर में दो पॉइंट्स है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। मतलब कितना रेंज के अंदर तुम लोग माप सकते हो उसको। तो इसका क्या काम है? फिक्स्ड पॉइंट इज अ स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब फिक्स पॉइंट मतलब दो फिक्स्ड टेम्परेचर को हम लोग ले लेते हैं जिसके बीच हम लोग बाकी टेम्परेचर्स को नापते हैं। तो यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, एक है अपर फिक्स पॉइंट, दूसरा है लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट को हम लोग स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। स्टीम पॉइंट, स्टीम मतलब जहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? द अपर फिक्स पॉइंट और स्टीम पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग वाटर एट सी लेवल। सी लेवल क्यों बोला गया है? क्योंकि हम लोग को पता है जितना हम लोग सी लेवल से, मतलब जो सी का जो बॉडी है उससे जितना हम लोग ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द माउंटेन्स, उतना टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। इसलिए हम लोग सी लेवल को एक स्टैंडर्ड के रूप में ले लिए हैं और सी लेवल में ही हम लोग नापते हैं। और जैसे हम लोग जब वाटर को बॉईल करते हैं तब जो टेम्परेचर आता है, ठीक है, वही हम लोग लेते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट। और लोअर फिक्स पॉइंट किसको लेते हैं? अपर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो फ़ारेनहाइट में अलग है, वो हम लोग देखेंगे। अपर फिक्स पॉइंट मतलब जहाँ पे पानी उबल रहा है वो टेम्परेचर, और लोअर फिक्स पॉइंट जहाँ पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर ना मेल्टिंग, आइस जब मेल्ट होने लगता है, मतलब आइस बना हुआ है, अब आइस जब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट या फिर आइस पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर में आइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करना स्टार्ट होता है, मतलब 0 डिग्री सी। 0 डिग्री से जितना नीचे जाओगे आइस कभी मेल्ट नहीं होगा, लेकिन 0 डिग्री सी में आइस, उससे थोड़ा अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने का एक मेजर है। कैलिब्रेट मतलब मार्क करने का कि टेम्परेचर रेंज कितना से कितना दूर में जा सकता है, किस रेंज, जैसे स्केल में मार्क किया रहता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर करके, वो रेंज होता है, किस रेंज तक हम लोग उसको नाप सकते हैं। ठीक है, वैसे भी थर्मोमीटर्स में भी फिक्स पॉइंट्स रहते हैं ताकि हम लोग कितना दूर से कितना दूर तक नाप सके उसका एक आइडिया आ जाए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। थर्मोमीटर का क्या क्या स्केल्स है ऑलरेडी मैं बोल दी हूँ, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोटो तुम लोग देख रहे हो थर्मोमीटर्स का, यहाँ पे मैं अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट सब स्केल्स का बोल दी हूँ। अपर सेल्सियस से अगर लेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा बाकियों का कैसे हो रहा है। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सी मतलब जहाँ पे आइस मेल्ट करना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट ले रहे हैं, और 100 डिग्री सी मतलब
जिस टेम्परेचर में पानी उबलना स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर को हम लोग अपर फिक्स पॉइंट लेते हैं। 0 डिग्री सी लोअर फिक्स पॉइंट, 100 डिग्री सी अपर फिक्स पॉइंट। अब हम लोग इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो 0 डिग्री सी जब लोअर फिक्स पॉइंट होता है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सी और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही टेम्परेचर है, क्योंकि स्केल अलग है इसलिए उन लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस भी जितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी उतना ही है। 100 डिग्री, अगर कोई तुमसे पूछे कि फ़ारेनहाइट स्केल में बोलो पानी कितना टेम्परेचर में बॉयल हो रहा है, तब तुम लोग बोलोगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? वैसे ही केल्विन स्केल में अगर हम लोग लेंगे तो देखना आइस जब मेल्ट होता है, मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 273 के, मतलब अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि आइस कितना टेम्परेचर में मेल्ट होता है इन केल्विन स्केल, तो तुम लोग बोलोगे 273 के। और पानी कितने टेम्परेचर में बॉयल हो रहा है इन केल्विन स्केल, यू विल से 373 के। वैसे ही भी एक र्यूमर स्केल है जो हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे, वो हायर क्लासेस के लिए है। तो हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कि 0 डिग्री आर जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट है और 80 डिग्री आर जो है वो हायर फिक्स पॉइंट है। र्यूमर स्केल, इसलिए हम लोग डिग्री आर से उसको मेंशन करते हैं। तो ये जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल के अंदर क्या संपर्क है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप तुम लोग देख रहे हो, C/5, C मतलब सेल्सियस, C को 5 से डिवाइड करोगे इज इक्वल टू F-32/9 करोगे, ये दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संपर्क है। ठीक है, ये हम लोग को फिलहाल के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं जब क्लास में आऊँगी तब मैं डेरिवेशन दिखा दूँगी। फिलहाल ये याद रखना कि अगर तुमको सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दे दिया गया है और फ़ारेनहाइट में निकल, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हम लोग जैसे किए थे मैथ्स में, वैसे ही हम लोग को इसका सम्स भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे C क्या है, सेल्सियस स्केल, F क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल, और K क्या है, केल्विन स्केल। अगर हम लोग सेल्सियस का वैल्यू हम लोग को पता चल जाए सेल्सियस, तो उसके साथ अगर तुम लोग 273 को ऐड करोगे तो आ जाता है तुम्हारा केल्विन स्केल। यहाँ पे देखो 0 डिग्री से C है और केल्विन में क्या है 273 के, मतलब 0 डिग्री C के साथ अगर 273 को ऐड करोगे तो तुम्हारा केल्विन का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। यहाँ पे देखो मैं एक सम की हूँ जहाँ पे मुझे बोल दिया गया है कि एक टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का जिसका वैल्यू है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इसका सेल्सियस में वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये इक्वेशन लिए हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यहाँ पे F के जगह पे F का वैल्यू मैं बिठाई हूँ, C/5 इज इक्वल टू F5-32/9। तो 5 और 32 प्लस और माइनस, तो ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का। साइन किसका होगा, जो बड़ा नंबर है उसका। तो वहाँ से आया क्या मेरा, C/5 इज इक्वल टू -27/9। ठीक है, अब C इज इक्वल टू क्या होगा, 5 यहाँ पे डिवीजन है, इक्वल साइन का उस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। C इज इक्वल टू -15 डिग्री C। यही तुम्हारा आंसर है, मतलब 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है -15 डिग्री C। अब इसको मैं केल्विन में अगर कन्वर्ट करूँगी तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस यहाँ पे कितना आया, -15, तो -15 प्लस 273। फिर देखो साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेशन माइनस का होगा और साइन किसका बैठेगा, पॉजिटिव का। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसका। तो यही है सम्स, यहाँ से सम्स आएगा। तो ये रिलेशनशिप अच्छे से ध्यान में रखना और प्रैक्टिस करते रहना कुछ कुछ वैल्यूज़ पुट करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसको बोला जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसी को बोला जाता है जो कोई एक्सपेरिमेंट जब हम लोग लैब में करते हैं तब उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व चीज़ों का टेम्परेचर नापना जिस थर्मोमीटर की मदद से हम लोग करते हैं उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जो फोटो में दिखाई जा रही है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, कोई भी केमिकल है जिसका टेम्परेचर हम लोग को नापना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर को उस चीज़ में पूरा डुबो सकते हैं या फिर थोड़ा सा डुबोते हैं। फिर क्या होता है, इस थर्मोमीटर के
अंदर मरकरी रहता है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो क्या होता है, हीट पाने के वजह से एक्सपैंड करता है, और जब हीट कम हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे मरकरी रहने के वजह से अगर ये सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, मतलब जो हीट है, वो मरकरी में ट्रांसमिट हो जाता है। और मरकरी क्योंकि कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो जितना उसको वो हीट एब्जॉर्ब करता है उतना रेंज तक वो जाके फिर रुक जाता है। तो वहाँ वो जिस मार्क के ऊपर जाके रुकेगा वही होगा उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर। जनरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर में। क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो मैं अभी दिखाई, जो हम लोग के घर में यूज़ होता है वो थर्मोमीटर, मतलब जो मेडिकल काम में यूज़ होता है, मतलब जो हम लोग की फीवर या फिर बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखो यहाँ पे ये जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। ये कहाँ कहाँ हम लोग लगा के नापते हैं, जीभ के नीचे, टंग के नीचे, आर्म पिट में, और ये सब जगह पे हम लोग लगा के उसका टेम्परेचर नापते हैं। इसका रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सेल्सियस में कम लिखते हैं, सेल्सियस में भी लिखा रहता है। यहाँ पे देखो अच्छे से, अगर तुम लोग फोटो देखोगे तो 35 से 42, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये सबके घर में है। घर अभी जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद ये चेक कर लेना कितना रेंज में है। और हम लोग ह्यूमन लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो फिगर मैं दी हूँ वो एक मर्करी क्लिनिकल थर्मोमीटर का है, जहाँ पे नीचे का पोर्शन जो है उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। उसका ठीक सामने का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, जहाँ से मर्करी जो है वो बल्ब में रहता है और कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू थर्मोमीटर में पास करता है। एक जगह पे देखना, एक रेड एरो है, रेड एरो मार्क करता है तुम्हारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, और जो लंबा जो पूरा जा रहा है जो स्केल है ये वाला, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जब हम लोग सपोज़ मेरा बुखार हुआ है तो मैं ये थर्मोमीटर को लगाऊंगी मुंह में, तो वहाँ से मेरा जो टेम्परेचर में, मतलब मेरा बॉडी का जो हीट है वो इस बल्ब के थ्रू मरकरी तक पहुँचेगा। अब मरकरी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मरकरी के थ्रू हीट इजीली पास कर सकता है। इसीलिए मरकरी क्या होता है, ये कैपिलरी के थ्रू आगे बढ़ता है, मतलब ये स्केल जो ये रेंज है यहाँ से आगे आगे बढ़ने लगता है। बढ़ के जितना हीट वो एब्जॉर्ब किया है उतना रेंज में जाके, उतना मार्क में जाके वो रुक जाता है। वहीं से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के बॉडी में कितना टेम्परेचर है। अगर 98.4 डिग्री, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उससे अगर वो सेम रहा तो हम लोग स्वस्थ हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा रहा तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को बुखार है या फिर हम लोग के बॉडी में कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ है। ठीक है। तो जब हम लोग एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जब हम लोग थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेम घर में रहते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर यूज़ करना चाहिए, ताकि कोई भी जर्म्स या फिर कोई भी चीज़ों का, वायरस का या फिर कोई भी चीज़ों का ट्रांसफ़र हम लोग रोक पाए। थर्मोमीटर को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे ताकि थर्मोमीटर का जो मर्करी है वो फिर से बल्ब में आ जाए और वो रीसेट हो जाए, ताकि जब हम लोग दूसरी बार टेम्परेचर नापना चाहें तो फिर से वो ज़ीरो से, या फिर से वो नीचे से एकदम लोअर फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब थर्मोमीटर को जीभ के नीचे लगाएंगे तो मिनिमम 2 मिनट के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हीट को मरकरी तक ट्रांसफ़र होने के लिए।
अगर हम लोग उससे पहले निकाल लेंगे तो उतना दूध जितना हीट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, तो इसीलिए वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए हम लोग को एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए उसको रखना पड़ेगा। तो जब हम लोग उसको निकालेंगे तब देखेंगे, जैसे जब आँखों के सामने ऐसे करके पकड़ के, ऐसे टेढ़ा करके नहीं, एकदम स्ट्रेट करके पकड़ के ऊपर से देखेंगे ताकि कोई भी एरर ना हो। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पैरेलैक्स एरर, वैसा कोई एरर ना हो, इसलिए हम लोग उसको बहुत ही ध्यान से उसको रखेंगे। तो ये सब कुछ मेजर्स है, जो प्रिकॉशंस है हम लोग को लेना चाहिए वाइल मेजरिंग टेम्परेचर। सिमिलरली तो ये हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट्स रहा तो प्लीज़ कमेंट करना, और डाउट्स को स्पेसिफिकली बोलना। समझ में नहीं आया अगर बोलोगे, फिर से मैं बोलूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा पोर्शन तुम लोगों को समझ में नहीं आया। तो इसीलिए बी स्पेसिफिक वाइल मेंशनिंग योर डाउट्स। एंड तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।